हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को पीछे पड़ी थी। जड़त्व आघूर्ण एंड कोणीय वेग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसको दर्शाते हैं अपन जड़त्व आघूर्ण को I से और कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा से। पहले तो शब्द जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व का नियम भी अपन ने पढ़ा है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है किसी वस्तु का, स्थिर वस्तु का स्थिर बने रहना और गतिशील वस्तु का गतिशील बने रहने का गुणधर्म। स्थिर वस्तु का स्थिर और गतिशील वस्तु का गतिशील बने रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिर वस्तु स्थिर बनी रहती है और गतिशील वस्तु गतिशील ही बने रहना चाहती है। इस गुणधर्म को जड़त्व के नाम से जाना जाता है। यानी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का, अर्थात वस्तुएं अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। अब देखो, अपन देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, घूर्णन करती हुई या घूर्णन गति करती हुई वस्तु का या पिंड का अपनी स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप जो है वो जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। घूर्णन करते हुए पिंड की स्थिति में परिवर्तन घूर्णन करते हुए पिंड की स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। कि कोई वस्तु है वो घूर्णन कर रही है और उसकी स्थिति में परिवर्तन के प्रति जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण I कहलाता है। घूर्णन गति करते हुए पिंड की स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। यानी यहां कोई पिंड या कण क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन करने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, स्थिति में अपन इसकी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं और परिवर्तन करने के दौरान जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेसिस्टेंस जो उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। अब जड़त्व आघूर्ण
आई निर्भर किस पर करता है? तो जड़त्व आघूर्ण आई निर्भर करता है मास ऑफ पिंड, यानी जो भी अपने पास कण या वस्तु है उसके द्रव्यमान और केंद्र से उस पिंड की त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल पर निर्भर करता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है मास द्रव्यमान पिंड का और पिंड की नाभिक से या केंद्र से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी m बढ़ेगा यानी मास द्रव्यमान बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, और यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो भी जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। यानी कोई वृत्ताकार पथ में घूर्णन करती हुई वस्तु या पिंड है तो उसका यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के प्रति प्रतिरोध और बढ़ जाता है, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन और मुश्किल से कर सकेंगे। यदि नाभिक से घूर्णन कर रहे पिंड की दूरी बढ़ती है तो भी उसकी स्थिति में परिवर्तन के प्रति जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो बढ़ जाता है, यानी R बढ़ने के साथ भी I बढ़ता है। जैसे अपने पास ये व्हील है एक, इसकी R R1, इसकी R R2, इसका मास M और इसका मास भी M है। यदि R1 कम है R2 से तो इस व्हील की स्थिति में, यानी ये गति कर रहा है, किसी भी वाहन या किसी उपकरण में ये व्हील लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है, केंद्र से ये दूरी ज़्यादा है और इस व्हील की कम है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन मुश्किल से कर पाएंगे क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है? ज़्यादा है और इसकी त्रिज्या कम है, आकार छोटा है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो घूर्णन करते हुए पिंड की स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है उसकी माप क्या कहलाती है? जड़त्व आघूर्ण। अब मास ज़्यादा है और त्रिज्या बराबर, यानी दो अपने पास व्हील हैं, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r है, लेकिन m2 ज़्यादा है m1 से तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण कम होगा, और जड़त्व आघूर्ण जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध भी क्या उत्पन्न होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। यानी अपने पास ज़्यादा मास का व्हील यानी पहिया है और कम मास का पहिया है, तो इसको अपन इसकी स्थिति में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, इसकी स्थिति में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यानी मोटरसाइकिल को रोकना आसान है कि पहिए को अपन यदि घुमा दें तो उसको रोकना आसान है, बजाय किसके? ट्रक या बस के पहिए के। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा, और त्रिज्या ज़्यादा तो भी जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है mr², यानी पिंड के द्रव्यमान और
त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, घूर्णन करते हुए पिंड की स्थिति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप। कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है कोई पिंड जब वो क्या कर रहा हो? घूर्णन कर रहा हो। यदि अपन उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो उसकी माप ही क्या कहलाती है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के बाद में देख लेते हैं कोणीय वेग। और कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई वस्तु या पिंड जो है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, dt समय में d थीटा परिवर्तन हो जाता है। एंगल में कितना परिवर्तन हो गया? वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई पिंड के कोण में d थीटा परिवर्तन हो जाता है dt समय में। तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा d थीटा बटा dt। तो अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में यदि किसी पिंड की स्थिति के कोण में d थीटा परिवर्तन हो जाता है तो उसको कोणीय वेग के नाम से जाना जाता है। dt समय में यानी यहाँ से इस पिंड को पहुँचने में जो एंगल बना है उसमें dt समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये d थीटा एंगल बनता है और dt समय लगता है। तो कोणीय वेग हो जाएगा d थीटा बटा dt। तो अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में यदि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड के कोण में d थीटा परिवर्तन होता है तो इसे कोणीय वेग कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है।